हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली साल का AEW कंपनी का फुल ईयर पेपर हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर क्या हुआ। और हम शुरुआत करते हैं फुल ईयर पेपर की बाइंग शो से, यानी कि प्री शो से, क्योंकि हमें फुल ईयर पेपर की बाइंग शो के ऊपर डांटे मार्टिन अपना डिसीजन सुनाते हुए दिखाई दिए कि डांटे मार्टिन टीम टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर डांटे मार्टिन अपना डिसीजन बता ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर द क्लेम आ गई और यहाँ पर आकर द क्लेम ने भी डांटे मार्टिन को उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में डांटे मार्टिन को काफी सारी टीम ज्वाइन करने का ऑफर आ रहा है। पर द क्लेम ने कहा कि अगर यहाँ पर डांटे मार्टिन द क्लेम को चूज नहीं करते तो द क्लेम डांटे मार्टिन को उनके भाई की तरह इंजोर्ड करने वाली है। जो बातें सुनकर यहाँ पर डांटे मार्टिन ने द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डांटे मार्टिन ने द क्लेम ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। पर इसके साथ ही हमें इस बाइंग शो के ऊपर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर हिकारू शिडा और थंडर रोजा मिलकर नायरा रोज और जिमी हेटर को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैच एकदम ठीक ठाक मैच था और मैं इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप ये पूरा का पूरा मैच AEW कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर देख सकते हैं। इसीलिए मैं इस मैच के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर इस मैच का रिजल्ट बताना चाहूंगा। और इस मैच का रिजल्ट ये था कि फाइनली जब नायरा रोज हिकारू शिडा के ऊपर अपना फिनिशर 20 बॉम्ब लगाने के लिए गई, तब हिकारू शिडा ने नायरा रोज का फिनिशर रिवर्स कर नायरा रोज के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर नायरा रोज के ऊपर एक रोल अप पिन कर हिकारू शिडा ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जिससे कि हिकारू शिडा और थंडर रोजा ये मैच जीत चुकी है। और ये मैच एक ठीक ठाक मैच था, जो मैच आप चाहे तो AEW कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर देख सकते हैं। पर इसके बाद एक्चुअल में AEW कंपनी का इस साल का फुल ईयर पेपर स्टार्ट हुआ, जिस पेपर की शुरुआत में हम MJF डार्बी अलिन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में MJF डार्बी अलिन के ऊपर एक हेडलॉक टेकओवर लगाना चाहते थे, क्योंकि MJF ने अपने प्रोमो के अंदर कहा था कि MJF डार्बी अलिन को एक हेडलॉक टेकओवर से हराने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर MJF डार्बी अलिन को हेडलॉक टेकओवर के सारे हराना चाहते थे। पर इस मैच की शुरुआत से हमें इस मैच के अंदर MJF और डार्बी अलिन के बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिली और सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर MJF ने भी थोड़े फार हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए हैं, जो कि यूजुअली MJF नहीं करते। और यहाँ पर इस मैच के अंदर MJF डार्बी अलिन के हाथ के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन डार्बी अलिन MJF के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर MJF और डार्बी अलिन की तरफ से बहुत ही बड़े स्पॉट्स देखने को मिले हैं, जिनमें से एक स्पॉट ये था कि डार्बी अलिन MJF के ऊपर एप्रॉन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन MJF साइड में हो गए और डार्बी अलिन सीधा जाकर एप्रॉन के ऊपर टकरा गए, जिसके बाद MJF ने डार्बी अलिन के ऊपर एप्रॉन पर एक टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया। और इसके साथ ही डार्बी अलिन ने MJF के ऊपर रिंग के बाहर अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप भी लगाया, जो कि इस मैच के बहुत ही बड़े स्पॉट्स थे, जिससे ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच बन चुका था। और फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी अलिन मैच जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन स्पियर्स और वार्डलो आ गए, जो कि इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने वाले थे, लेकिन स्टिंग ने इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। जिस बीच MJF एक स्केटबोर्ड लेकर रिंग के अंदर आ गई, पर सरप्राइजिंगली MJF ने उस स्केटबोर्ड से डार्बी अलिन के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि MJF ने उस स्केटबोर्ड डार्बी अलिन को दे दिया। और यहाँ पर MJF चाहते थे कि डार्बी अलिन उस स्केटबोर्ड से MJF के ऊपर अटैक करे, जिससे कि MJF डार्बी अलिन को मेंटली तोड़ देते और थोड़ी देर के लिए डार्बी अलिन भी MJF के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन फाइनली डार्बी अलिन ने स्केटबोर्ड साइड में रख दिया और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहा था, तब MJF ने डार्बी अलिन के ऊपर अपने डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक किया और डार्बी अलिन के ऊपर एक हेडलॉक टेकओवर लगाकर यहाँ पर डार्बी अलिन को पिन कर MJF ने मैच जीत लिया है। और MJF ने ये मैच बिल्कुल वैसे ही जीता है जैसे कि MJF ने कहा था, यानी कि एक हेडलॉक टेकओवर के सहारे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्बी अलिन और MJF के बीच में क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद अभी फुल ईयर पेपर के ऊपर अगला मैच AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैंपियंस लूजा ब्रोस और FTR के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस MJF और डार्बी अलिन के एक बहुत ही बड़े ओपनर मैच के बाद इस मैच के सभी सुपरस्टार्स के ऊपर उस मैच से भी बहुत ही बड़ा मैच डिलीवर करने का प्रेशर था। और कहना पड़ेगा कि इसी प्रेशर के चलते लूचा ब्रोस और FTR ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। और इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस के बहुत ही बढ़िया मूव्स तो थे ही, पर इसके साथ इस मैच के अंदर FTR की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और मेरे लिए तो इस साल के फुल ईयर पेपर का पहला 5 स्टार मैच था। और मैं पहला 5 स्टार मैच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस हमें इस साल के फुल ईयर पेपर के ऊपर एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को मिले हैं। और जहां तक बात है इस मैच की, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद जब लूचा ब्रोस FTR को कवर करने के लिए जा रहे थे, तभी FTR के वन हाफ यानी कि कैश व्हीलर ने रे फिनिक्स के ऊपर ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से अटैक किया, जिसके बाद रे फिनिक्स को पिन कर FTR मैच जीतने के लिए गई, लेकिन सरप्राइजिंगली रे फिनिक्स ने किक आउट कर दिया। और इसके बाद पेंटा टली को चिढ़ाकर FTR के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन सरप्राइजिंगली टली ब्लैंचेट ने पेंटा को रोक लिया, जो देखकर रेफरी ने यहाँ पर टली ब्लैंचेट को वार्निंग दे दी। पर इसी बीच एडी गरेरो को ट्रिब्यूट देते हुए लूचा ब्रोस ने FTR के ऊपर 3 अमीगोस लगाए। और जब आखिरकार लूचा ब्रोस FTR के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तभी FTR ने ही लूचा ब्रोस के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगा दिया, पर लूचा ब्रोस यहाँ पर किक आउट कर पाए। और इसके बाद फाइनली लूचा ब्रोस ने FTR के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और यहाँ पर रे फिनिक्स और पेंटागन जूनियर इन दोनों ने ही कैश व्हीलर और डैक्स आउट को पिन कर दिया। पर फिर भी यहाँ पर FTR के दोनों ही मेंबर्स ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड सरप्राइज था। और फाइनली इस मैच के आखिर में कैश व्हीलर एक मास्क पहनकर रिंग के अंदर आ गए और कैश व्हीलर ने पेंटा के ऊपर एक रोल अप पिन किया, पर रेफरी ने देखा कि कैश व्हीलर ने रोप्स की मदद ली है, इसीलिए रेफरी ने यहाँ पर 3 काउंट नहीं किया। जिस बीच लूचा ब्रोस ने कैश व्हीलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर कैश व्हीलर को पिन कर लूचा ब्रोस ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है
कि कैश व्हीलर ने यहाँ पर मास्क पहना था, जिस वजह से यहाँ पर रेफरी को पता नहीं चला कि मास्क के अंदर कैश व्हीलर या फिर डैक्स हारूड, क्योंकि यहाँ पर लीगल मैन डैक्स हारूड थे, पर कैश व्हीलर ने यहाँ पर मास्क पहना था, इसीलिए कैश व्हीलर को पिन करके लुचा ब्रोज ने मैच जीत लिया है। जिसके बाद लुचा ब्रोज ने कैश व्हीलर का मास्क भी निकाला, पर आखिरकार इस मैच का रिजल्ट आ चुका था, इसीलिए लुचा ब्रोज ने मैच जीतकर अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली, जबकि लुचा ब्रोज ने लीगल आदमी को पिन भी नहीं किया था। लेकिन इसके बाद फुल गियर पेपर के ऊपर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फाइनल्स मैच था, जहां पर मीरो ब्रांड डेनियल्सन को फेस कर रहे थे, और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता वो आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर मीरो डोमिनेट कर रहे थे, और यहाँ पर मीरो दिखा रहे थे कि मीरो की ताकत कितनी है, पर डेनियल ब्रांड ने भी एक अंडरडॉग की तरह इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, और डेनियल ब्रांड ने मीरो के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए, और आखिरकार जब ब्रांड मीरो के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नहीं लगाने के लिए जा रहे थे, तब मीरो ने ब्रांड के ऊपर एक काफी खतरनाक पावर बूम लगा दिया, और यहाँ पर मीरो ने ब्रांड के ऊपर अपना फिनिशर गेम ओवर लगा दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर ब्रांड पास आउट हो सकते हैं, पर ब्रांड ने यहाँ पर मीरो का फिनिश रिवर्स कर दिया, और ब्रांड ने मीरो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बेल लॉक लगा दिया, और मीरो भी किस तरीके से ब्रांड के सबमिशन को रिवर्स कर पाए, जिसके बाद ब्रांड के ऊपर अटैक करते हुए मीरो ब्रांड को टॉप रोप के ऊपर ले गए, पर आउट ऑफ नोवेयर ब्रांड ने ही मीरो के ऊपर टॉप रोप से एक टोर्नेडो DDT लगाया, और इसके बाद ब्रांड ने मीरो के ऊपर एक गिलिटिन चोक लगाया, जिससे कि मीरो यहाँ पर पास आउट हो गए, और सबमिशन के सहारे ब्रांड डेनियल्सन ने मैच जीत लिया है, जिसका मतलब कि ब्रांड डेनियल्सन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगले नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, और फुल गियर पेपर के बाद जो कोई सुपरस्टार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहेगा उसका मैच आगे चलकर ब्रांड डेनियल्सन के खिलाफ होगा, और ये मैच भी एक रेसलिंग वाइज एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन इसके बाद फुल गियर पेपर के ऊपर सुपर क्लिक क्रिश्चियन के जंगल बॉय और लुचासोरस को फेस कर रही थी, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसीलिए हमें इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स की इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और गाइस इस मैच के अंदर इतने बढ़िया स्पॉट्स थे कि मैं यहाँ पर ठीक से याद भी नहीं कर पा रहा कि इस मैच के अंदर कितने टेबल्स ब्रेक हुए और कितने लैडर्स ब्रेक हुए हैं, और ये मैच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, इसीलिए इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स पूरी एरिना के अंदर कहीं पर भी जाकर रेसल कर रहे थे, और एक टाइम के लिए जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि एडम कोल के सिर से खून ही निकल रहा था, और इस मैच के अंदर एक बहुत ही ब्रूटल स्पॉट भी था कि यंग बक्स ने जंगल बॉय के मुंह के अंदर थंबटैक्स डालकर जंगल बॉय के ऊपर डबल सुपर किक लगाई, और इस सब के बावजूद एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज एडम कोल के सिर के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, लेकिन जंगल बॉय को देखकर क्रिश्चियन केज ने उस स्टील चेयर जंगल बॉय को दे दी, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर जंगल बॉय एडम कोल के ऊपर अटैक करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे, जिसका फायदा उठाकर यंग बक्स ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स, एडम कोल, क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और जंगल बॉय इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और इसी फाइट करते करते सभी सुपरस्टार्स रैंप के ऊपर गए, और यहीं पर एडम कोल एक बैग लेकर आ गए, जिस बैग के अंदर ऐसे नी पैड्स थे जिनके ऊपर थंबटैक्स लगे हुए थे, और इन्हीं थंबटैक्स लगे हुए नी पैड से यंग बक्स और एडम कोल ने लुचासोरस के ऊपर BT ट्रिगर लगाया, जो कि इस मैच की एक और एक्सट्रीम मोमेंट थी, पर इस सब के बावजूद लुचासोरस ने यहाँ पर अपना कमबैक कर यंग बक्स के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए, और एक टाइम के लिए लुचासोरस ने रैंप के नीचे सभी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मूनसॉट लगाई, जो देखकर सभी लोग शॉक थे, और यहाँ पर जंगल बॉय का चेहरा तो देखने लायक था, पर फाइनली एक बहुत ही बढ़िया मैच के आखिर में क्रिश्चियन केज मैट जैक्सन के सिर के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, लेकिन इस बार जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज से कहा कि जंगल बॉय करना चाहते हैं, जिसके बाद क्रिश्चियन केज ने स्टील चेयर जंगल बॉय को दे दी, और यहाँ पर मैट जैक्सन के सिर के ऊपर स्टील चेयर से अटैक कर मैट जैक्सन को यहाँ पर पिन कर जंगल बॉय ने ये मैच अपनी टीम के लिए जीत लिया है, जो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच भी इस साल के फुल गियर पेपर का एक 5 स्टार मैच था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इस साल के फुल गियर पेपर के ऊपर हमें बहुत सारे 5 स्टार मैचेस देखने को मिले हैं। पर इसके बाद आगे शो के ऊपर क्या हुआ है जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज यानी टी-शर्ट इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। इसीलिए अगर आपको इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदनी है, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और अगर आप AEW कंपनी घर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जाना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले पता चलती है। इसीलिए अगर आप ये दोनों सर्विसेज चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दोनों वीडियोस देखना मत भूलना। और हाँ, वो वीडियोस थोड़ी फार पुरानी है, इसलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इसके बाद हमें आगे फुल गियर पेपर के ऊपर कोडी रोड्स और पाक मिलकर मैलेका ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस मैच के किसी भी पार्टिसिपेंट्स की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, इसीलिए हम इस मैच के अंदर देख पा रहे थे कि इस मैच के अंदर हर एक सुपरस्टार अपने आप का टैग लेकर इस मैच के अंदर आ रहा था। और जब मैलेका ब्लैक रिंग के अंदर थे, तब कोडी रोड्स टैग लेकर रिंग के अंदर आ रहे थे, और जब कोडी रोड्स रिंग के अंदर थे, तब अंद्रादे टैग लेकर रिंग के अंदर आ रहे थे, और जब अंद्रादे रिंग के अंदर थे, तब पाक टैग लेकर रिंग के अंदर आ रहे थे, और जब पाक रिंग के अंदर थे, तब मैलेका ब्लैक टैग लेकर रिंग के अंदर आ रहे थे। जैसे सीक्वेंसेस हमें इस पूरे मैच के अंदर देखने को मिले हैं। और कभी भी इस मैच के अंदर किसी सुपरस्टार ने किसी को टैग नहीं किया, बल्कि एक दूसरे ने एक दूसरे से टैग लिया ही है। और इसी बीच एक टाइम के लिए मैलेका ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग किक लगाया, जिससे कोडी रोड्स इस मैच से बाहर हो गई। और इसका फायदा उठाकर अंद्रादे एल इडोलो और मैलेका ब्लैक ने मिलकर पाक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिस बीच हमें अंद्रादे एल इडोलो के मैनेजर और आर्न एंडरसन के बीच में रिंग साइड के ऊपर फाइट भी देखने को मिली। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते बैकस्टेज चले गए। और इस बीच पाक ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, लेकिन तभी कोडी रोड्स टैग लेकर रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर कोडी रोड्स ने अंद्रादे एल इडोलो के ऊपर अपना फिनिशर फिगर 4 लेग लॉक लगाया, पर फिर एक बार यहाँ पर पाक ने टैग लेकर अंद्रादे के ऊपर एक 450 स्पैश लगाया, पर रोप्स पकड़कर अंद्रादे एल इडोलो यहाँ पर पिन होने से बच गए। और इसी बीच मैलेका ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते करते कोडी रोड्स को रिंग के बाहर ले गए। और इसका फायदा उठाकर रिंग के अंदर अंद्रादे एल इडोलो पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन पाक ने अंद्रादे का फिनिशर रिवर्स कर अंद्रादे के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगाया। और यहाँ पर अंद्रादे को पिन कर पाक ने अपनी टीम के लिए
ये मैच जीत लिया है, जो इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू के इकलौते मैच का रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। पर पाक के मैच जीतती ही यहाँ पर कैश व्हीलर ने आकर पाक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर रेफरी ने यहाँ पर आकर कैश व्हीलर और मैलेकाई ब्लैक और कोडी रोड्स और पाक को अलग अलग किया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैलेकाई ब्लैक, कोडी रोड्स, अंद्रादी डिल्लो और पाक के बीच में क्या होता है। और ये मैच भी एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन इसके बाद हमें फुल ईयर पेपर व्यू पर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी एबली विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर टाई कॉन्टी अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस प्रॉब्ली अब तक पूरे फैंस अब तक इस शो के अंदर शोर कर थक चुके थे, इसीलिए इस मैच के लिए क्राउड काफी शांत था। लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर क्राउड ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और क्राउड को भी ये मैच काफी ज्यादा पसंद आने लगा। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत तो काफी धीमी हुई, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और टाई कॉन्टी ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, जिस बीच कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ पर टाई कॉन्टी और डॉक्टर ब्रिट बेकर नॉकआउट नहीं हो गई। पर टाई कॉन्टी जब भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करती तब जिमी हेटर और एबल मिलकर यहाँ पर टाई कॉन्टी को डिस्ट्रैक्ट कर देती और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टाई कॉन्टी के ऊपर स्टील स्टेप्स पर एक कर्ब स्टॉम्प लगाया। पर फिर भी यहाँ पर टाई कॉन्टी किक आउट कर पाई और इसके बाद टाई कॉन्टी ने यहाँ पर सबसे पहले जिमी हेटर और एबल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद रिंग के अंदर आकर टाई कॉन्टी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डीडी टाई लगाया। पर फिर भी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने किक आउट कर दिया, जो देखकर फ्रस्ट्रेशन में टाई कॉन्टी डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने के लिए गई। पर ब्रिट बेकर ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर टाई कॉन्टी इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टाई कॉन्टी के ऊपर एक रोल अप पिन किया, जिसके बाद यहाँ पर टाई कॉन्टी को पिन करके डॉक्टर ब्रिट बेकर ने मैच जीत लिया है। और गाइस स्टिल है हमारी एबली विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। जो मैच देखा जाए तो इस साल की फुल ईयर पेपर व्यू का सबसे फीका मैच होने के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद फुल ईयर पेपर व्यू पर सीएम पंक एडी किंग्स्टन को फेस कर रहे थे और यहाँ पर एडी किंग्स्टन सीएम पंक से कितनी हेट करते हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये मैच शुरू होते ही एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिससे कि यहाँ पर सीएम पंक नॉकआउट हो चुके थे। पर किसी तरीके से सीएम पंक ने यहाँ पर अपने आप को कलेक्ट किया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होती ही एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, जिस बीच इस मैच के अंदर सीएम पंक का खून भी निकला। लेकिन फाइनली सीएम पंक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर सरप्राइजिंगली यहाँ पर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर जॉन सीना के मूव्स लगाए और यहाँ पर सीएम पंक एडी किंग्स्टन के ऊपर जॉन सीना की सिग्नेचर मूव यानी कि फाइनल शफल लगाने के लिए जा रहे थे। पर एडी ने सीएम पंक को मिडिल फिंगर दिखाई, जिससे गुस्सा होकर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर एडी गरेरो को ट्रिब्यूट देते हुए सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर लगातार 3 सुपर लेग्स यानी कि 3 अमीगोस भी लगाए। और एक बहुत ही खतरनाक हार्ड हिटिंग मैच के अंदर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन दोनों ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। और इसी बीच एडी किंग्स्टन सीएम पंक के ऊपर सीएम पंक का फिनिशर गो टू स्लीप लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर जीटीएस लगाया। पर पंक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि पंक एडी को कवर कर पाए, जिस बीच एडी सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। पर एडी किंग्स्टन का फिनिशर रिवर्स कर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएस लगाया और यहाँ पर एडी किंग्स्टन को पिन कर सीएम पंक ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के बाद सीएम पंक एडी किंग्स्टन से हाथ मिलाने के लिए गए। पर एडी किंग्स्टन सीएम पंक से हाथ मिलाए बगैर यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद फुल ईयर पेपर व्यू पर एक मिलापी स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर इनर सर्कल अमेरिकन टॉप टीम को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच में उतना ही क्योस था जितना कि जंगल बॉय एडम कोल, क्रिश्चियन केज और यंग बक्स का मैच था। और इस मैच की शुरुआत तो काफी धीमी हुई, जहां पर हमें सरप्राइजिंगली अमेरिकन टॉप टीम के मेंबर्स यानी कि यूएफसी फाइटर्स की भी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर जैसे डैन लैम्बर्ट टैग लेकर इस मैच के अंदर आ गए, वैसे ही पूरी इनर सर्कल ने डैन लैम्बर्ट को घेर लिया। पर डैन लैम्बर्ट किस तरीके से बचने के लिए कामयाब हो गए, जिसके बाद इस मैच के अंदर पूरी तबाही आ गई। और यहाँ पर इनर सर्कल ने जो हाथ में आए उससे अमेरिकन टॉप टीम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच इनर सर्कल ने अमेरिकन टॉप टीम के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए। और एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सेंटोन भी लगाया, जो देखकर मुझे जेफ हार्डी याद आ गई। और इतने बड़े क्योस मैच के बाद जब फाइनली क्रिस जेरिको और डैन लैम्बर्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो यहाँ पर क्रिस जेरिको डैन लैम्बर्ट के ऊपर अपना फिनिशर लायन शॉट लगाने के लिए गए। पर जूनियर डाइस सैंटोस ने क्रिस जेरिको को रोक लिया और इसका फायदा उठाकर डैन लैम्बर्ट क्रिस जेरिको के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि वॉल्स ऑफ जेरिको लगाने के लिए गए। लेकिन क्रिस जेरिको ने कैंडो स्टिक से डैन लैम्बर्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जूनियर डाइस सैंटोस के ऊपर कैंडो स्टिक से अटैक कर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने डैन लैम्बर्ट के ऊपर एडी गरेरो का फिनिशर यानी कि फ्रॉग स्लैश लगाया। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट को पिन कर क्रिस जेरिको ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। पर इस मैच के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आकर टोनी शिवानी कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पर अगर बातें करते हुए टोनी शिवानी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी एबली कंपनी के फुल ईयर पेपर व्यू पर कोई सुपरस्टार एबली कंपनी ज्वाइन करने के लिए आया है। और गाइस सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जे लीथल है, जो कौन ही अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि जे लीथल का एबली कंपनी के अंदर आना ये एबली कंपनी के लिए कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए जे लीथल ने कहा कि जे लीथल बहुत देर से फॉरबिडन डोर के बारे में सुन रहे थे और इसलिए जे लीथल अब एबली कंपनी के अंदर आ चुके हैं। और जे लीथल ने टीएनटी चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के बारे में सुना है, इसलिए यहाँ पर जे लीथल टीएनटी चैंपियन यानी कि सैमी गेवेरा को चैलेंज करने के लिए आए हैं। जो बात यहाँ पर जे लीथल ने कही और जे लीथल कैसे गए थे यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए और यहाँ पर आकर सैमी गेवेरा ने जे लीथल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जे लीथल और सैमी गेवेरा के बीच में टीएनटी चैंपियनशिप के लिए कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इसके बाद एबली ने अगली डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू के मेन इवेंट का, जहाँ पर केनी ओमेगा अपनी एबली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एडम हैंगमैन पेज के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जो कि क्लासिकल रेसलिंग मैच की तरह स्टार्ट हुआ और एक मॉडर्न मैच की तरह एंड हुआ। क्योंकि इस मैच की शुरुआत में एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया क्लासिकल रेसलिंग कर रहे थे, जहाँ पर जब कभी हैंगमैन पेज इस मैच के अंदर डोमिनेट करते तो यहाँ पर आकर डैन लैम्बर्ट हैंगमैन पेज को डिस्ट्रैक्ट करते, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे। पर इसी बीच हमें इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा इनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया
बड़े मूव्स देखने को मिले और एक टाइम के लिए हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा के ऊपर टॉप रोप से एक बहुत ही बड़ा फॉलोअवे स्लैम लगाया और हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा के ऊपर रिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा क्लोज लाइन भी लगाई। पर फाइनली इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर नहीं बल्कि केनी ओमेगा फिनिशर यानी कि वीटी को लगाने के लिए गए, लेकिन केनी ने इसे रिवर्स कर दिया। पर केनी का फिनिश रिवर्स कर हैंगमैन पेज केनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा ने रेफरी को आगे कर दिया, जिससे हैंगमैन पेज ने एक्सीडेंटली रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाकर डॉन कैलिस यहाँ पर आकर एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर हैंगमैन पेज ने अटैक रिवर्स कर दिया, जिस बीच केनी ओमेगा भी हैंगमैन पेज के ऊपर एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अटैक करने के लिए गए, पर पेज ने इसे रिवर्स कर केनी के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि डेड आई लगा दिया। और जब हैंगमैन पेज ने केनी को पिन किया तब यहाँ पर कोई भी रेफरी नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पर ऑब्री एडवर्ड्स आ गए, जिन्होंने आने के लिए देर कर दी और केनी ओमेगा ने यहाँ पर किक आउट कर दिया, जो देखकर हैंगमैन पेज एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ गए और ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप से केनी ओमेगा पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन हैंगमैन पेज ने ऐसा नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने हैंगमैन पेज के ऊपर लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 वीटिकल्स लगाए, जिसके बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा दोनों यहाँ पर नीचे गिरे हुए थे। और तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए, जिन्हें देखकर हैंगमैन पेज काफी सरप्राइज थे, क्योंकि हैंगमैन पेज ने यंग बक्स को धमकी दी थी कि यंग बक्स उनकी इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। और इसी बीच केनी ओमेगा हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए जा रहे थे, पर पेज ने रिवर्स कर केनी के ऊपर उनका ही फिनिशर यानी कि वन विंग्ड एंजल लगा दिया। पर सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा किक आउट कर पाए और ये देखकर हैंगमैन पेज ने केनी के ऊपर पीछे से उनका फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया। और जब हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर सामने से उनका फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए जा रहे थे, तब हैंगमैन पेज ने देखा कि मैट जैक्सन हैंगमैन पेज के काफी करीब खड़े हुए थे। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर मैट जैक्सन ने हैंगमैन पेज का पैर नहीं पकड़ा, बल्कि यहाँ पर मैट जैक्सन ने हैंगमैन पेज को केनी ओमेगा के ऊपर उनका फिनिशर लगाने के लिए कहा और इसके बाद केनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाकर यहाँ पर केनी ओमेगा को पिन कर हैंगमैन पेज ने मैच जीत लिया है और हैंगमैन पेज बन चुके हैं एडब्ल्यू कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और यहाँ पर चैंपियन बनने के बाद हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा को देखा कि केनी ओमेगा ठीक है या नहीं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और बहुत इमोशनल मैच था। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई, जिन्हें देखकर हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को रिंग के अंदर बुला लिया और यहाँ पर डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज के लिए बियर लेकर आई थी, पर पेज ने बियर साइड में फेंक दी और पेज डार्क ऑर्डर के गले लग गई। और यहाँ पर पूरी डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज इन सब ने यहाँ पर हैंगमैन पेज की जीत सेलिब्रेट की, जो देखकर यहाँ पर आया हुआ पूरा क्राउड खुश था। और ऐसे ही इस साल का फुल ईयर पेपर ऑफिस चला गया, जो पेपर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और आपका इस पेपर के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?